हेलो गाइस, दिस इज सेट 2 ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड ईडीएम्स जो आपके आने वाले सीजीएल एग्जाम्स के लिए है। एसएससी का कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हो ना, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेट के अंदर हम 10 ईडीएम पढ़ेंगे, मोस्ट रिपीटेड ईडीएम्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। चलो शुरू करते हैं। 10 कल कर लिए तो अब 11वां है और 11वां ईडीएम है बाइट द बुलेट। मतलब बुलेट चबाना। भैया बुलेट चबाना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसका मतलब है बहुत मुश्किल काम करना, लेकिन ऐसा काम जो जरूरी भी है। भैया ये कंसेप्ट तब का है जब बहुत पुराने टाइम में ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जब किसी सोल्जर को बुलेट लग जाती थी तो उसको जब उसको ऑपरेट करना पड़ता था तो वहां पर एनेस्थीसिया वगैरह कुछ होता नहीं था। तो सोल्जर्स के मुंह में एक बुलेट रख दी जाती थी कि इसको चबाओ ताकि तुम दांत बीच करके अपना कोई नुकसान ना कर दो, और इसको चबाओ और आपको ये पेन बियर ही करना पड़ेगा। ये वहां से आया बाइट द बुलेट। मतलब यू हैव टू फील, यू हैव टू बियर दिस पेन एंड बिकॉज इट इज नेसेसरी। ठीक है, यही इसका मतलब है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा कॉल इट ए डे। भैया कॉल इट ए डे तब यूज करते हैं जब किसी पर्टिकुलर काम को उस दिन के लिए खत्म कर देते हैं। टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, दिन का काम समाप्त करना, उसको बोलते हैं लेट्स कॉल इट ए डे। एग्जांपल पढ़ लेना, आपको साथ साथ चीजें समझ में आ जाएंगी। अगले पे चलते हैं। अगला है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब है किसी काम को बहुत घटिया तरीके से करना है, सस्ता करना, पैसे बचाना। भैया बहुत सारी कंपनियां कॉस्ट कटिंग करती हैं। अब देखो, कॉस्ट कटिंग करना है ठीक है, पैसे बचा रहे हो आप, लेकिन पैसे बचा करके काम की क्वालिटी खराब कर दोगे अगर, तो फिर आप यू आर कटिंग कॉर्नर्स। दे कट कॉर्नर्स एंड बिल्ट अ वीक ब्रिज। उन्होंने पैसे बचाए और पैसे बचा करके ब्रिज ही कमजोर कर दिया। तो कट कॉर्नर्स एक नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव सेंस में नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है हिट द सैक। हिट द सैक बहुत कॉमन है। रात में डिनर करने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं? ये गो एंड हिट द सैक, सो जाना। गो टू बेड, गो टू बेड भी इसी के लिए यूज करते हैं, हिट द सैक भी इसी के लिए यूज करते हैं। मतलब सो जाना, आई एम टायर्ड, इट्स टाइम टू हिट द सैक, मैं थका हुआ हूं और मेरा सोने का टाइम हो गया है। आगे चलते हैं। अगला है थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल का मतलब होता है गिव अप कर लेना, हार मान लेना। भैया ये है बॉक्सिंग के मैचेस से लिया गया है। बॉक्सिंग के मैचेस के अंदर एक कंसेप्ट होता है, अगर किसी प्लेयर ने टावल को वहां पर गिरा दिया रिंग के अंदर, तो इसका मतलब उसने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली है। तो ही थ्रू इन द टॉवल आफ्टर 2 फेल्ड अटेम्प्ट्स। उसने 2 फेल्ड अटेम्प्ट देने के बाद हार मान ली। तो गिव अप करने के लिए थ्रो इन द टॉवल को यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, हार मान लेने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। ये आपने सुना होगा कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है, इस चीज के लिए यूज करते हैं इसको। स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। ठीक है, मतलब कई बार आपने सुना होगा कि ये लो, अभी इसी व्यक्ति की बात कर रहे थे और अभी यहाँ पर आ गया। तो व्हेन द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट अपीयर्स, जिस व्यक्ति के बारे में जब आप बात कर रहे हो अगर वही आ जाए, बहुत कॉमन सा ना, हिंदी में भी सुना होगा, उसी को बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। कई बार इसको कंप्लीट करते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, उसी के लिए यूज करते हैं। मतलब जिसकी बात कर रहे हैं अगर वो तुरंत पहुंच जाए तो। नेक्स्ट है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब है कि आप किसी काम के शुरुआती लेवल पर पहुंच गए हो फिर से। इसको बैक टू स्क्वायर वन भी बोलते हैं। ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर कहीं पर ये आ जाए बैक टू स्क्वायर वन, तो इसका भी वही मतलब होता है जहां से कोई चीज शुरू की थी वहीं पर आप पहुंच गए हो। तो ये एग्जांपल में कह रहा है हमारा प्लान फेल हो गया, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे चीजों को। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट एरिया में हमारा ऑन थिन आइस। थिन आइस का मतलब होता है भैया बहुत ही रिस्की सिचुएशन में होना, बहुत जोखिम भरी सिचुएशन में होना, कि अगर आप थिन आइस पर चल रहे हो। आपने देखा होगा कई बार बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से कई बार जो लेक्स होते हैं या नदियां भी होती हैं, उनका जो पानी है वो जम जाता है। कई बार सिर्फ ऊपरी सतह का पानी जमता है, और बस ऊपरी सतह का पानी अगर जमा है और उसके ऊपर कोई चलेगा या दौड़ेगा या कोई एडवेंचर स्पोर्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर वो थिन आइस एक पर्टिकुलर जगह पर टूट गया और व्यक्ति उस पानी के अंदर चला गया, इट कैन बी रिस्की। यस, तो थिन आइस का मतलब रिस्की होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब होता है गेट टू द पॉइंट। भैया मुद्दे की बात करो, बकवास मत करो। कल हमने एक पढ़ा था घुमा फिरा के बात करना, उसके लिए एक शब्द है सर्कमलोकेशन, और बोलते हैं बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश। वो बीट अराउंड द बुश का जस्ट अपोजिट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बीट अराउंड या अबाउट द बुश, और बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। कट टू द चेज का मतलब होता है भैया सीधी सीधी बात करना। अगर कोई घुमा फिरा के बात कर रहा है, इफ यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, इफ यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, तो मैं आपको बोलूंगा डोंट बीट अराउंड द बुश, कट टू द चेज, गेट टू द पॉइंट, मुद्दे की बात पर आओ। इसके लिए एक और मुहावरा यूज करते हैं, एक और इडियम यूज करते हैं, वो होता है हमारा कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं ना साथ साथ। आगे चलते हैं। स्टील समवन्स थंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब होता है किसी दूसरे के द्वारा किए गए काम का क्रेडिट खुद ले लेना। काम किसी और का और वाहवाही तुमने ले ली, क्रेडिट तुमने ले लिया, तो यू हैव स्टोलन दैट पर्सन्स थंडर, कि उसने जो थंडर क्रिएट किया था वो तुमने स्टील कर लिया, चुरा लिया। ही स्टोल माय थंडर ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान उसने मेरी की गई चीजों का क्रेडिट खुद अपने ऊपर ले लिया।
ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 इडियम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लो। कमेंट जरूर करना कैसी लग रही है, और ये भी बताना कि अगर इसके अलावा और कोई सीरीज भी चाहते हो कि मैं शुरू करूं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करें, तो वो भी जरूर बताना। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।